चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो का दावा। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को हुकूमत से इजाजत न मिलने का बताया। 11 नवंबर को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल तकरीब मुलतवी होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शेड्यूल का ऐलान भी मौखर कर दिया जाएगा। क्रिकइन्फो का दावा। चेयरमैन पीसीबी किसी भी किस्म के हाइब्रिड मॉडल को अक्सर मुस्तरद कर चुके हैं। स्मोक के बायस पंजाब की फजा जहर आलूद। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। फजाई आलूदगी के हवाले से मुल्तान पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 रिकॉर्ड। लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से 760 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक के बायस तमाम सियाती प्रोग्राम्स और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल। शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां समेत तारीखी मकामात बंद रहेंगे। वजीर खान बारादरी पर तमाम अदबी तकरीबात भी रोक दी गई। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में आवाम के दाखिले पर पाबंदी आयद। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत का वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। मार्केटें 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक के बायस नाक, कान, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। अस्पतालों में रश बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने और मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। पंजाब में स्मोक के बायस ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गोजरा में मोटरसाइकिल ट्रॉली से टकरा गई। मां और बेटा मौके पर जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी हो गई। फिरोजवाला में लाहौर रोड पर कला सतार शाह के करीब भी ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हद निगाह सिफर होने पर सुबह के वक्त मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 40 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। रिक्कत आमेज मनासिर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। कलदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्द वॉक थ्रू के रास्ते नहीं बल्कि स्टेशन के खुले दाखिली रास्तों से अंदर आया। पाकिस्तान रेलवे की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सुबह 8:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दाखिली दरवाजे पर हुआ। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है धमाके के हवाले से अलर्ट जारी किया था। आईजी रेलवे पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार तैनात थे। सिक्योरिटी लैब्स कहां था देख रहे हैं। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। जाफर एक्सप्रेस और चमन पैसेंजर और बोलान एक्सप्रेस रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक राबता। धमाके की शदीद मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान में अमन का क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाक के ज़िम्मन में बलोचिस्तान हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस अनासिर तक पहुँच चुके हैं, उन तक भी पहुँच जाएंगे। जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आला इंतजामी हुकाम से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। बलोचिस्तान हुकूमत से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कहा दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म में अमल है। वज़ीर आज़म के जाँ बहक अफराद के लिए दुआई मग़फ़िरत। कायम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। कहा निहत्ते शहरियों, खवातीन और बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्द जरूर अंजाम को पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो बोले मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। स्पीकर अयाज सादिक और साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ की भी मजम्मत। कहा बेगुनाह शहरियों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दहशतगर्दी वाक़यात मुल्क की सलामती पर संगीन सवालात खड़े करते हैं।
उलमा और मशाइखा दहशतगर्दों, खारजियों, सहूलतकारों और हिमायतियों के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम का मुतालबा। कहा, बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले सफाक दहशतगर्द और कातिल हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कौम, अफवाज पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के इदारों के साथ हैं। इंसानी हकूक की बातें करने वाले नासिर और तंजीमें कत्लेआम पर खामोश है। इन अफराद और तंजीमों को इस कत्लेआम के हवाले से कौम को जवाब देना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की कारकुनान को खून के अतियात देने की अपील। जमीयत उलमा इस्लाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी की दो टोक वजाहत। कहा, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जेल में मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान ने बताया, बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेर गौर भी नहीं। हमारी जमात सियासी मामलात में शफाफियत और कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। हम बानी पीटीआई के मुकदमात में फेयर ट्रायल के हक में हैं। पीटीआई से राबता है और रहेगा। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। मोटरवे रेस्ट एरिया में स्टेज तैयार। पंडाल में रोशनी के लिए लाइटें और कारकुनान के लिए कुर्सियां लगा दी गई। पंजाब से पीटीआई का काफिले रोकने की कोशिश। रावलपिंडी और अटक में दफा 44 नाफिज। जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। चर्च इंटरचेंज से कंटेनर्स मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल। इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर भी एक बार फिर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस की नफरी भी तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसागाह पहुंच गए। तहरीक इंसाफ वाले NRO मांग रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि जलसों में लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोगों के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन का मामला कोई अहमियत नहीं रखता। आज फ़लस्तीन और गज़ा के हालात पर ज़े गोल्डस्मिथ के ट्वीट की किसी ने मजम्मत नहीं की। PTI वाले चाहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है। ये कहते हैं बानी PTI हैं तो सब कुछ है। अता तारड़ की चीखें जाली हुकूमत के हवास बाख्ता होने की निशानी है। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसे से पहले ही जाली हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो गई। सवाबी जलसा इन शिकनों के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं। मुल्क में जमहूरियत और आइन का गला घोटने वालों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। मैंडेट चोरों से मैंडेट वापस लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाज और जलसों का मकसद अडियाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने अमेरिका से छीनकर आज़ादी देनी थी, वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। अडियाला का कैदी जाती फायदे के लिए हर किसी के पाँव पकड़ने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जलसे में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर लाएं, हमें कोई मसला नहीं। कल अली अमीन ने रिहा होने वाले पार्टी कारकुनों को हजार के नोट तकसीम किए। कारकुनों ने कम अदायगी पर गिला भी किया। जिन्हें 5-5 हजार दिहाड़ी की आदत पड़ी हो, वो यकीनन 1000 मिलने पर शिकवे शिकायत तो करेंगे। पख्तूनों की फलाह पर खर्च होने वाले विफाक के दिए फंड्स एहतजाज और जलसों की नजर हो रहे हैं। आज जलसागाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। म्यूनिसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए। PTI का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के लिए मैं एक ही काफी हूँ। पाकिस्तान और IMF का ऑनलाइन राबता। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। IMF का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए डू मोर का मुतालबा। ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की शर्त। सूबे अमल दरामद ना कर सके। IMF वफ्द आइंदा हफ्ते सूबाई हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। नेशनल फिक्सल पैक्ट, इमदादी कीमतों का तयन, बजट सरप्लस समेत अहम निकात एजेंडे में शामिल। IMF शर्त के मुताबिक सूबों को जनवरी 2025 से ज़रूरी आमदन पर टैक्स लगाना है। ज़रूरी आमदन पर 5% से 45% तक टैक्स आयद किया जाएगा। पाकिस्तान की चीन से 3 अरब 4 करोड़ डॉलर का एक और कर्जा 2 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त। कर्जा IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर हो रहा है। 5 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का खसारा पूरा करने के लिए कर्ज की रीशेड्यूलिंग इंतहाई अहम। IMF खसारे की निशानदही सितंबर में कर चुका। पाकिस्तान चीन से 16 अरब डॉलर के एनर्जी कर्जे की रीशेड्यूलिंग की भी दरख्वास्त कर चुका।
लाहौर में आटे की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा। 20 किलोग्राम थैले की नई कीमत 1670 से बढ़ाकर 1685 कर दी गई। दर्जा दोम की नई कीमत 1650 से 1670 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत का कहना है आटे की कीमतों में इजाफे की वजह गंदम की कीमतों में इजाफा है। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। एडवोकेट महवर खटक, चौधरी अब्दुल कयूम और एडवोकेट चौधरी मोहम्मद अकरम बतौर जुडिशल मेंबर तैनात। सरवत ताहिरा और नदीम इरशाद कियानी की बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर तैनाती। मेंबरान की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी गई।